हेलो एवरीवन, मेरा नाम है युवराज। वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स डेस्क। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस सब को कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, एंड अगर हमने प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में कोई मिस्टेक कर दिया है तो हम लोग उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। इस डेफिनेशन में जो है हम लोग को काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टनरशिप के वो क्लियर हो जा रहे हैं। जैसे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब दो से ज्यादा लोग। अब दो से ज्यादा लोग, कितने ज्यादा लोग? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50। अगर 50 से ज्यादा कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है तो वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो इलीगल माना जाता है। तो ये हो गया। देन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट जो है वो शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस को शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि लॉस को शेयर नहीं करना है किसी पार्टनर को, तो वो लोग वैसा भी कर सकते हैं। बट प्रॉफिट शेयर करना जो है वो मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप के लिए। तो ये भी हो गया। देन टू कैरी ऑन द बिजनेस। ये पार्टनरशिप जो है सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ही होता है। अगर मैंने जॉइंटली कोई हाउस को जो है वो ओन करता हूँ, अब मुझे उसका रेंट मिलता है और हम लोग जो है उस रेंट को शेयर करते हैं, तो हम लोग उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। हम लोगों को एक बिजनेस रन करना पड़ेगा कोई भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए। तो ये हो गया। देन कैरिड ऑन बाई ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो है इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो इसलिए कोई भी एक पार्टनर जो है बाकी सब पार्टनर्स के बिहाफ पे भी जो है बिजनेस को रन कर सकता है। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो भी क्लियर हो गया इसमें। अब बाकी का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का जो एग्रीमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरशिप बनता ही नहीं है। और माइनर को जो है हम लोग पार्टनरशिप पे एडमिट कर सकते हैं, बट उसको सिर्फ हम लोग प्रॉफिट्स के लिए ही एडमिट करेंगे, लॉस के लिए एडमिट नहीं कर सकते। देन पार्टनरशिप में जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब अगर फर्म का कोई भी अपना डेट है जो कि अपना उसको पे करना बाकी है, तो हम लोग जो है पार्टनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग अटैच कर सकते हैं वो डेट को पे करने के लिए। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टनरशिप होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड जो है उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जो पार्टनरशिप फर्म के जो रूल्स रेगुलेशंस, पार्टनर्स के ड्यूटीज, वो सब इसमें मेंशन होते हैं। तो इसको हम लोग इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ
पार्टनरशिप फर्म, ये भी बोल सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स होता है टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कितना चार्ज करना है, चार्ज करना है कि नहीं करना है। देन अगर किसी पार्टनर ने जो फर्म है उसको लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, चार्ज करना है कि नहीं करना है। किसी पार्टनर का अगर डेथ होता है तो उस तब क्या अपना तब फर्म को जो है वो डिसॉल्व कर देना है कि कंटिन्यू करना है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल कैसे करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है एक पार्टनरशिप डीड में होता है। तो इसके लिए इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या क्लॉजेस है। जब भी पार्टनरशिप डीड में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है कि नहीं करना है, वो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है, तो मतलब अगर पार्टनरशिप डीड किसी चीज में साइलेंट है, तब हम लोग जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास और उसमें जो लिखा है वो हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें जो है क्या क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं करते। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है वो भी हम लोग चार्ज नहीं करते। रेम्यूनरेशन जैसे कि सैलरीज, कमीशन, वो सब भी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं कर सकते, मतलब पे नहीं कर सकते। देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। एंड अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% जितना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6%। 6% जितना जो है इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। अब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। तो ये सब जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। तो अगर हमको क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो हम लोगों को उसको इक्वल मान के चलना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब चार्ज करना है कि नहीं करना है वो दिया है, तो हम लोगों को चार्ज नहीं करना है, तो हम लोगों को इनको ही फॉलो करना है। बट इसमें और एक चीज है, अगर कोई चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है पर जो सारे पार्टनर्स है वो म्यूचुअली अग्री करते हैं वो चीज करने के लिए, तब जो है हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास नहीं जाएंगे। जैसे कि 3 पार्टनर्स है, उसमें से एक जो है वो डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट करता है और बाकी 2 पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो जो पार्टिसिपेट करता है जो पार्टनर, उसने मान लीजिए उसने मांगा रेम्यूनरेशन 8,000 पर मंथ। अब बाकी जो 2 पार्टनर्स है वो अगर अग्री नहीं करते इस बात के लिए और पार्टनरशिप डीड में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम लोग उसको रेम्यूनरेशन पे नहीं करेंगे। बट अगर जो बाकी 2 पार्टनर्स है
वो लोग उसको रेम्यूनरेशन पे करने के लिए मान जाते हैं, तो फिर हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के पास नहीं जाते। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो यही हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने से पहले हम लोग दो टर्म्स जो है वो देखेंगे। सबसे पहला है चार्ज ऑन प्रॉफिट, और दूसरा है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो चार्ज ऑन प्रॉफिट है उसका मीनिंग ये होता है कि बिजनेस का लॉस हो या प्रॉफिट, हम लोग को जो ये वाला एक्सपेंस है वो हम लोग को इनकर करना ही पड़ेगा। जैसे कि बैंक लोन्स होते हैं, कि किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो भी जो है वो पे करना ही पड़ता है फर्म को, उसका लॉस हो या प्रॉफिट। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसका मीनिंग ये है कि पार्टनर्स के बीच में जो है हम लोग प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग करते किस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं स्पेसिमन आप लोगों को बना के दिखाता हूं। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट निकाला है वो हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, एंड अगर लॉस है तो उसको डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। यहां पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। देन क्रेडिट साइड पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स ने जिस हिसाब से ड्राइंग किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके यहाँ पे जो है ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। इसमें आता है सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स, देन जो बाकी का जो ये सब पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देते हैं। पार्टनर्स के बीच में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या क्या होते हैं। इसमें जो है दो सिस्टम होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड सिस्टम में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग बनते हैं, बट फ्लक्चुएटिंग में जितने भी करंट अकाउंट के जो एंट्रीज है वो सब हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही कर देते हैं। तो इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि उसमें कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अभी हम लोग फिक्स्ड वाला देखते हैं। फिक्स सिस्टम में कैपिटल में सिर्फ 4 ही एंट्रीज होता है। इसमें जो है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है फिक्स सिस्टम में वो हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। देन अगर हम लोग कैश इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में
तो हम लोग एंट्री करते हैं बाय बैंक और कैश क्रेडिट साइड पे। और अगर हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं अकाउंट कैश विड्रॉ करते हैं अगर हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं अगेंस्ट कैपिटल तो हम लोग एंट्री करते हैं टू बैंक और कैश डेबिट साइड पे। देन क्लोजिंग एंट्री टू बैलेंस सीडी। तो बस ये चार ही एंट्रीज होता है कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हो सकता है। देन आएगा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। मीन्स अगर डेबिट बैलेंस है तो करेंट अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आएगा डेबिट साइड पे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन अकाउंट्स आएगा। देन टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे आएगा। देन क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड पे आएगा। देन बाय बैलेंस सीडी। इसमें जो है और एक चीज ये आएगा डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन है ये। देन टू बैलेंस सीडी। तो ऐसे करके जो है हम लोग ये दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड में जो है वो जो मैंने इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बोला था वो भी आएगा। अब करंट अकाउंट जो है वो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है तो ही डालना है वरना नहीं डालना है। अब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम होता है उसमें करंट अकाउंट के ये जितने भी एंट्रीज है वो सब हम लोग कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। और तब जो है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रेडिट ही होगा, तब वो डेबिट हो सकता है। इसलिए फ्लक्चुएटिंग में वो डेबिट हो सकता है बट फिक्स्ड में वो डेबिट नहीं होता है, क्योंकि जो ड्राइंग्स और वो सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो सब है वो कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए जो है उसका बैलेंस डेबिट में भी जा सकता है। तो ये सारे एंट्रीज एज इट इज जो है वो कैपिटल अकाउंट में जो है हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं और करंट अकाउंट बनाने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को 77,000 का जो है प्रॉफिट दिया गया है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। अब उसमें जो है मैनेजर का जो सैलरी है वो हम लोग को दिया है 18,000 जो कि चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो है उसको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। तो 77,000 को हम लोग माइनस करेंगे 18,000 से, तो आ गया 59,000। अब हम लोग को बोला है कि रवि ने जो है फर्म के पास से लोन लिया था जिसमें इंटरेस्ट पेएबल है 200, तो वो भी जो है प्रॉफिट में ऐड होगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग शो करेंगे। तो वो आ गया हमारा 59,200 का प्रॉफिट जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 5% पर एनम।
तो यहाँ पे रवि का जो कैपिटल है वो है 60,000। तो 60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया हमारा 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 3,000 और टीकू का कैपिटल है 50,000। तो 50,000 इंटू 3 इंटू 5, तो वो आ गया 2,500। तो टोटल आ गया 5,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी शो कर देंगे। $3,000 रवि को और टीकू को 2,500। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को चार्ज करने बोला है 4% पर एनम, और उसका जो डेट है वो दिया गया हमको 1 जून। तो हमको 1 जून से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 1 जून से अगर 31 मार्च तक का हम लोग टाइम देखेंगे तो वो होता है 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स इंटू ड्राइंग हम लोग को दिया है 3,000। तो 3,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 4% डिवाइडेड बाई 1,200, जो कि हमारा आता है 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रवि का है 100 और टीकू का है, उसका ड्राइंग है 6,000 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो वो आता है 300। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को 77,000 का जो है प्रॉफिट दिया गया है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। अब उसमें जो है मैनेजर का जो सैलरी है वो हम लोग को दिया है 18,000, जो कि चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो है उसको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। तो 77,000 को हम लोग माइनस करेंगे 18,000 से, तो आ गया 59,000। अब हम लोग को बोला है कि रवि ने जो है फर्म के पास से लोन लिया था जिसमें इंटरेस्ट पेएबल है 200, तो वो भी जो है प्रॉफिट में ऐड होगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग शो करेंगे। तो वो आ गया हमारा 59,200 का प्रॉफिट, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 5% पर एनम। तो यहाँ पे रवि का जो कैपिटल है वो है 60,000। तो 60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया हमारा 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 3,000 और टीकू का कैपिटल है 50,000। तो 50,000 इंटू 3 इंटू 5, तो वो आ गया 2,500। तो टोटल आ गया 5,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी शो कर देंगे। $3,000 रवि को और टीकू को 2,500। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को चार्ज करने बोला है 4% पर एनम, और उसका जो डेट है वो दिया गया है हमको 1 जून।
तो हमको 1 जून से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 1 जून से अगर 31 मार्च तक का हम लोग टाइम देखेंगे तो वो होता है 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स इंटू ड्राइंग हम लोग को दिया है 3000, तो 3000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 4% डिवाइडेड बाई 1200 जो कि हमारा आता है 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रवि का है 100 और टीकू का है, उसका ड्राइंग है 6000 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो वो आता है 300। सॉरी 200। तो टीकू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 200। अब इसको भी जो है हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रवि का है 100, टीकू का है 200। अब हम लोग को और इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, हम लोग को सैलरी देना है पार्टनर्स को 1000 पर मंथ। तो 2 सैलरी रवि को 12,000, टीकू को 12,000। तो यहाँ पे भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे बाई सैलरी 12,000। अब रवि ने जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट जो इसको पे करना है वो है 200, तो वो भी हम लोग इधर रिकॉर्ड कर देंगे। टू इंटरेस्ट 200 इसको इंटरेस्ट पे करना है। देन हम लोगों को और क्या बोला है, पार्टनर्स विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 में जो है हम लोग को अभी जो प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट बचा है। तो प्रॉफिट हमारे पास बचा है 30,000 का। तो उसको हम लोग बांट देंगे 2:1 की रेशियो में, जो कि होता है 20,000 एंड 10,000। तो यहां पे भी आ जाएगा बाई प्रॉफिट 20,000 एंड 10,000। अब हम लोग जो है इसको बैलेंस कर लेंगे। ये आ गया पे 59,200। ये आ गया 74,500। तो उसमें से हम लोग 200 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस 74,300। देन रवि का है 60,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 माइनस 300। तो इसका आ जाएगा 94,700 और ये आ गया 95,000। देन हम लोगों ने जो ड्राइंग्स किया है वो भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करेंगे। जो हम लोगों ने ड्राइंग्स किया है वो भी हम लोग जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स 3,000, यहाँ पे आ गया 6,000। इसका टोटल हम लोग कर लेंगे
तो वो आएगा 74,500। उससे हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, तो आ गया 68,300। देन इसका हम लोग रवि का हम लोग टोटल करेंगे, तो वो आ जाएगा 95,000। देन 95,000 से हम लोग माइनस करेंगे 3,300 को, तो आ जाएगा 91,700। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो गया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल में ऐसा होता है कि ईयर के बीच में जो है पार्टनर्स कैपिटल को जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं और एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं बिजनेस में। अब जो इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल, तो पहले जितना इंटरेस्ट था, पहले जितना कैपिटल था उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया जब तक उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लाया था बिजनेस में। देन जिस मंथ में वो कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, देन उसके बाद से जो है जो एडिशनल कैपिटल वो लाया है, तो जो कंबाइंड कैपिटल हो जाता है तब उस पर जो है हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। या तो अगर विड्रॉ किया है तो वो जो विड्रॉ करने के बाद जितना कैपिटल बचा है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कैपिटल है 10,000, ए का कैपिटल है 10,000, बी का कैपिटल है 20,000। अब जून में जो है उसने 10,000 में से 4,000 जो है वो विड्रॉ कर लिया है, तो जून तक जो है पूरे के पूरे 10,000 पे जो है हम लोग इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे। बट जून के बाद से जो है हम लोग 6,000 पे ही जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। तो पहले का इंटरेस्ट देन ये जून के बाद वाला जो इंटरेस्ट है उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। और बी ने जो है अगर जून में जो है 20,000 में से और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 6,000, तो जून तक जो है हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 20,000 कैपिटल पे, एंड जून के बाद हम लोग 26,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। देन दोनों को कंबाइन करके जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इतना ही था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लोग देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल करने के दो मेथड्स है, एक है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है एवरेज मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी दो सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, PRT इंटू 100 करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T फॉर टाइम पीरियड। जैसे कि अगर मैंने जून के महीने में मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ड्राइंग का वो समझ लीजिए 10,000 है, रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है वो जून से लेके 31 मार्च तक का जो है हम लोग काउंट करेंगे। वैसा करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। देन दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में जो है हम लोगों ने पूरे साल में जितना भी ड्राइंग किया है उन सबको जो है हम लोग उसके मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट को जो है वो निकालते हैं। देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम मेथड से, R से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं ये आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ड्राइंग्स है हमारा 1,000, 2,000, 3,000। अब ये जो ड्राइंग्स है उसके बाद मंथ्स कितने हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।
ये कितने मंथ्स के लिए 6, 3, 2। ये हम लोगों ने देख लिया कि कितने मंथ्स बाकी है वो ड्राइंग के बाद जिस पर हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करना है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, तो हम लोग जो है इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6000, ये भी हो जाएगा 6000 और ये भी हो जाएगा 6000, तो टोटल हमारे पास आ गया 18000। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट है इससे इसको हम लोग को यूज करना है। तो टोटल प्रोडक्ट उसको हमको मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ जो कि है 10%, इंटू करना है 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट है हमारा 18000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12। ऐसे करके जो है हमारा जो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, ये है फॉर्मूला। अब दूसरा मेथड होता है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में जो है, एवरेज मेथड को हम लोग यूज कब कब करते हैं वो हम लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा। एवरेज मेथड को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा जो अमाउंट है ड्राइंग का वो हर बार सेम है और दो अमाउंट्स के, दो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है वो सेम है, मतलब मैं सेम टाइम पीरियड में जो है ड्राइंग्स कर रहा हूं। फर्स्ट यूनिफॉर्म ड्राइंग, सेकेंड टाइम पीरियड बिटवीन ड्राइंग्स should be equal। अब इसमें एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम आफ्टर फर्स्ट इंटरवल फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूला से जो है हम लोग एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को करके बता देता हूं एक बार। अगर मैं हर मंथ को जो है, हर मंथ के स्टार्टिंग में जो है ड्राइंग कर रहा हूं, तो फर्स्ट जो ड्राइंग है उसके बाद टाइम कितना बचेगा, पूरे के पूरे 12 मंथ्स। तो 12 प्लस लास्ट में ड्राइंग कब करूंगा, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को अगर मैं लास्ट ड्राइंग कर रहा हूं तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है हमारे पास, 1 मंथ। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। तो ये आ गया हमारा एवरेज टाइम पीरियड। अब देखेंगे हम लोग कि एवरेज टाइम पीरियड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100। तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब जितना हम लोगों ने पर मंथ का ड्राइंग किया है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। जैसे कि मैंने हर मंथ 1000 रुपीज का ड्राइंग किया है तो उसका टोटल हमारा जो ड्राइंग है वो आ जाएगा 12,000।
तो मान लीजिए ये आ गया 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और एवरेज पीरियड जो हमने फर्स्टली कैलकुलेट किया था, मान लीजिए मैं हर महीने जो है स्टार्टिंग में ही ड्राइंग कर रहा हूँ, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 1000, तो आ गया ये 6500, सॉरी 650। तो ऐसे करके जो है हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं बाय एवरेज मेथड। अब इसका जो है मैं एक आपको टेबल बता देता हूं, जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कौन से हम लोग को टाइम पीरियड दिए हुए रहते हैं और उसमें एवरेज टाइम पीरियड कैसा होता है, वो हम लोग को मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो टेबल ड्रॉ करके। तो ये जो टेबल है ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है मैंने मोस्टली जो अपना क्वेश्चंस पूछते हैं जो एवरेज पीरियड पे, वो सारे एवरेज पीरियड जो है वो मैंने लिख दिया है। हर मंथ अगर हम लोग जो है ड्राइंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर हम लोग कर रहे हैं तो 6.5 जो है वो होगा हमारा एवरेज पीरियड। अगर हर मंथ के मिड में हम लोग जो है ड्राइंग कर रहे हैं तो वो होगा अपना, तब हमारा एवरेज पीरियड होगा 6। और अगर एट द एंड हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं एवरी मंथ तो उसका एवरेज पीरियड होगा 5.5। अगर हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स के लिए हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, और अगर 6 मंथ्स के मतलब सारे मंथ्स के अगर हम लोग स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं ड्राइंग तो 3.5, मिड में 3 और एंड में 2.5, क्वार्टरली में 7.5, 6 और 4.5। तो ये जो टेबल है ये आप लोग याद रख लीजिएगा, तो आप लोगों का टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा, वरना फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कोई मिस्टेक कर दिया है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। तो अगर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कोई एरर कर दिया है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट दे दिया हो या किसी पार्टनर को जो है कम दिया हो, ऐसा ही होता है। तो अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें हम लोग जो है पहले जितना प्रॉफिट था मतलब क्वेश्चन में जितना प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम लोगों को इधर लिखना है। देन उस प्रॉफिट में ए और बी को कितना कितना अमाउंट मिला है वो हम लोग को इधर रिकॉर्ड करना है। देन एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जो है वो छूट गया, तो अगर हम लोग वो उसको वापस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा ए और बी को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो नया वाला प्रॉफिट आएगा वो हम लोग इधर लिखेंगे। देन ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। देन जो बाकी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग शेयर करेंगे ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कभी कभार जो है गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो हम लोग जो है देन यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं। तो हमेशा कैसा रहता है कि अगर एक पार्टनर जो है वो जिसको एक्सेस में कोई अगर अमाउंट मिल गया है तो जितना उसको एक्सेस मिला है बी को जो है उतना ही अमाउंट कम मिला होगा। ठीक है, तो वो दोनों ऐसा बैलेंस हो जाएगा। तो जिस पार्टनर को एक्सेस में मिला है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जो है हम लोग कर देते हैं डेबिट, एंड जिस पार्टनर को जो है कम मिला है अमाउंट उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। एंड कभी कभी जो है इन दोनों का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता है, तो मैच करने के लिए कोई और भी फैक्टर होगा उस क्वेश्चन में, तो वो उसके लिए जो है हम लोग को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ता है। तो हम लोग जो है वो कोई एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से अगर हम लोग उसको भी एंट्री में कर देंगे तो दोनों का जो अमाउंट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, और हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पे होता है फिनिश। मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।